नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एक गाना आपने सुना होगा कि भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो फिर जिंदगी में क्या। त्यागी फिल्म 1992 में बनी और जिसके डायरेक्टर केसी बोकाडिया हैं और मोहम्मद अजीज का ये गाना है। आपके जिहन में आ रहा होगा कि आखिर मैं इस गाने को बताकर क्या आपके सामने साबित करना चाहता हूं, या फिर ये कहें कि मैं क्या बताना चाहता हूं। बिल्कुल आपके जिहन में सही आ रहा है। और ये बात यह सिर्फ मैं करूंगा सफाई कर्मचारी भर्ती के वंचित कोर्ट केस वालों की। और बात इसलिए की जाएगी कि आखिर इस त्यागी फिल्म के मुताबिक जो गाना है कि भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, तो वहां पर जिसको सजा दी गई थी, लेकिन यहां पर ये कोर्ट केस वालों को भगवान किस कसूर की सजा दी जा रही है। और क्या वाकई अगर ये जिंदगी है तो फिर इन कोर्ट केस वालों की जिंदगी में आखिर क्या ही रह जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती के 2012 और 2018 के वंचित कोर्ट केस वालों का भविष्य आज अधर झूल में है। और अगर उनकी जिंदगी के मायने देखे जाएं तो उनकी जिंदगी के कोई मायने अब नहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2012 से और 2024 यानी कि पूरे 12 साल, और 2018 से 2024 यानी कि पूरे 5 साल निकलने के बाद 6वीं साल, लेकिन उनका भविष्य आज वहीं की वहीं है जहां पहले था। उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। सफाई कर्मचारी भर्ती में आने के बाद कोर्ट में केस जीत गए और कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दे दिए कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरुआत करके और इनको नियुक्ति दें, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिली। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि कोर्ट केस वालों की बात की जाए। हम लगातार 1 साल से ज़्यादा हो गया हम बात करते रहते हैं, लेकिन सवाल यहाँ हमारा नहीं है बात करने का। सवाल यहाँ हमारी बात करने से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस है, अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो कोर्ट केस वालों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। कोर्ट केस वालों की नियुक्ति के नाम पर तमाम प्रकार की राजनीति की जा रही है। तमाम प्रकार के आंदोलनों के रूप में उनकी नियुक्ति के नाम पर राजनीति की गई, जबकि वास्तविकता में कोर्ट केस वालों के लिए ना किसी आंदोलन की जरूरत है और ना ही किसी भी प्रकार की राजनीति की जरूरत। क्योंकि जो माननीय अदालत से अपनी नियुक्ति का फैसला जीत चुके, उनको सिर्फ विभाग को नियुक्ति देनी है। मामला सीधा सीधा यह सब जुडिशियल बनता है, लेकिन डीएलबी विभाग आज भी एक कर्मण्यता निभा रहा है। और यह यूं कहें कि कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। राजस्थान के डीएलबी विभाग को जरा भी कोर्ट के आदेशों की चिंता नहीं है। और यहां बेहद साफ भाषा में कहना पड़ेगा कि भजनलाल सरकार जब आ गई है तो भजनलाल सरकार को कम से कम डीएलबी विभाग को, उनके मंत्री जावर सिंह कर्रा को इस ओर डायरेक्शन देना चाहिए, इस ओर सचेत रहना चाहिए। लेकिन सभी अपने अपने चुनावों में लगे हुए हैं। पहले विधानसभा के चुनाव थे और उसके बाद अब लोकसभा के चुनाव। हालांकि राजस्थान में तो चुनाव हो गए। और आचार संहिता की अगर बात करें तो कोर्ट केस वालों की नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की आचार संहिता आड़े नहीं आती। किसी प्रकार की आचार संहिता का कोई रोड़े बनने का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि सफाई कर्मचारी जो भर्ती है उसमें भी आचार संहिता आड़े नहीं आएगी, आचार संहिता किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकाएगी। लेकिन जो सरकार बेरोजगारों के मुद्दों की बात करके सत्ता में आती है, उनके भविष्य की बात करके सत्ता में आती है, नौकरियों के नाम पर सत्ता में आती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सिर्फ एक जुमला के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये सारा देश जान चुका है। लेकिन यह बात राजस्थान के उन बेरोजगारों की हो रही है। आप समझें कि उनका घर परिवार के ऊपर कितनी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहा है, आर्थिक तंगी बढ़ रही है, बाजार के अंदर पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो कुछ धन्ना सेठों के पास ब्लॉक हो गया है, और फिर कुछ जिस तरह से सामने आ रहा है, जिस पैसे को चुनावों में काम में लिया जा रहा है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या सत्ता में बैठे ये जो सत्ताधीन है, सत्ताधारी लोग हैं, इनको ये बेरोजगार नहीं दिख रहे? क्यों राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना नहीं करना चाहते ये लोग, जो कि इनका संवैधानिक रूप से पहला कर्तव्य है कि माननीय अदालत के फैसलों की पालना की जाए, अदालत के आदेशों की अक्षर से पालना की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कह दिया है कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करें, यानी कि नियुक्ति दें, लेकिन 12-12 साल में अगर कोर्ट के आदेशों के बाद भी उनकी पालना ना करके और नियुक्ति नहीं दी जाएगी, तो फिर कैसे एक विकसित राजस्थान की कल्पना की जा सकती है? आप जरा सोच सकते हैं। राजस्थान का विकास नहीं हो सकता साहब, हिंदुस्तान का विकास होना तो बहुत दूर की बात है, वो तो मोदी जी कर लेंगे, लेकिन भजनलाल सरकार को यहाँ राजस्थान के विकास के लिए ऐसे उन बेरोजगारों को नियुक्ति देनी चाहिए जिसमें कम से कम किसी प्रकार का रोड़ा नहीं है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, और किसी प्रकार का कोई स्टे या रोक नहीं है। क्योंकि स्टे रोक तो इसलिए नहीं है क्योंकि आदेश ही हाई कोर्ट का है। तो ऐसे में डीएलवी को तुरंत प्रभाव से, हम बार बार इसी चीज को उठाते हैं, मुद्दे को उठाते हैं और बात करते हैं कि डीएलवी को राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करके और इन बेरोजगारों को, जो सफाई कर्मचारी भर्ती में वंचित 2012 और 2018 वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको नियुक्ति दिलाई जानी चाहिए। और उनकी नियुक्ति के नाम पर जिस प्रकार के ये गंदी राजनीति और घटिया और ओछी राजनीति जो की जा रही है, उस राजनीति पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगना चाहिए। क्योंकि राजनीति अपनी जगह, आप राजनीति करते रहिए, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट से केस जीते अभ्यर्थियों की नियुक्ति में आपकी राजनीति कैसी राजनीति हो सकती है, और उस राजनीति की जगह कहाँ हो सकती है? बाकी हम तो यही कहते हैं कि ऐसी राजनीति की इस जगह बिल्कुल भी ना जरूरत है, ना जरूरत हो सकती, और ना ही उस राजनीति के कोई मायने हैं। और अगर राजनीति की जा रही है तो फिर ये सीधे साधे अभ्यर्थियों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। बाकी सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट से जीते सफाई कर्मचारी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनको तत्काल प्रभाव से नियुक्ति दें, जिससे कि उनका भविष्य बने और उनके घर परिवार में खुशहाली आए। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार।